हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप लोग भी आईआईटी एग्जाम का एग्जाम देने वाले हो और आपका सपना है या आपका ड्रीम है कि आप लोगों को आईआईटी में जाना है और वो भी आईआईटी खड़गपुर, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या बात करेंगे। अगर आप लोग आईआईटी में जाते हो, वहां से एमएससी करते हो, तो उस केस में आप लोगों का एकेडमिक फी क्या होगा, हॉस्टल फी क्या होगा, नंबर ऑफ सीट्स कितने अवेलेबल हैं, स्कॉलरशिप क्या क्या कितना आपको मिल सकता है, कौन कौन से कोर्सेस आपको वहां पर पढ़ने के लिए मिलेंगे, और उसके साथ साथ फैकल्टीज पर, स्टूडेंट पर भी हम लोग आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर मैं बात करूं आईआईटी खड़गपुर, तो आईआईटी खड़गपुर एक शानदार आईआईटी है। यहाँ से डेफिनेटली आप लोग जा सकते हो और यहाँ से अपना एमएससी और पीएचडी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि एकेडमिक और हॉस्टल फी के बारे में, कि यहाँ पर आप लोगों को कितना हॉस्टल का फी पे करना पड़ेगी या पर ईयर या पर सेमेस्टर आप लोगों को कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, एक बार डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप आईआईटी खड़गपुर से अगर जाएंगे, वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस केस में ना वहां पर सिर्फ एमएससी अवेलेबल नहीं है, एमएससी प्लस पीएचडी अवेलेबल है। एमएससी प्लस पीएचडी वाला कोर्स आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है कि मान लीजिए 2 साल आप चाहो तो 2 साल एमएससी करके आप छोड़ सकते हो, पीएचडी ना करो, आप चाहो तो दोनों कर सकते हो। तो दोनों सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब आप सिर्फ एमएससी करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है तो उस एमएससी को आप पीएचडी तक ले जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कुछ अमाउंट दिया गया है, देखो रिफंडेबल अमाउंट दिया गया है 6,000 रुपये आपको पहले स्टार्ट में पे करना पड़ेगा, जो कि बाद में आपको रिफंड मिल जाएगा। और उसके बाद आपका वन टाइम पेमेंट है 3,100 रुपीज़, फिर ये बाद में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ट्यूशन फी यहाँ पर 0 लिखा है, ये चेंजेस हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी चार्जेस अगर इंक्लूड किया जाए तो देखिए हर एक सेमेस्टर में ये चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। 3,900 रुपीज़ हर एक सेमेस्टर में आपको पे करना पड़ेगा। मेस के लिए हर एक सेमेस्टर में आप लोगों को 11,000 रुपये पे करना पड़ेगा। और हॉस्टल का जो चार्ज है हर एक सेमेस्टर में आपको 8,250 रुपये पे करना पड़ेगा। और स्टूडेंट वेलफेयर पॉलिसी एक साल में 731 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो मतलब मान लीजिए अगर आप लोग जाते हैं आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लेते हैं ना, तो उस केस में एडमिशन लेते ही पहले आपको 32,981 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एडमिशन लेने पर। उसके बाद हर सेमेस्टर में ना ये वाला फी आपका नहीं पे करना होगा और ये वाला नहीं पे करना होगा, तो लगभग आप 9,000 कम कर दीजिए। तो हर एक सेमेस्टर में मान के चलिए कि 23-24 हज़ार रुपये आप लोगों को पे करना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 33 है, उसके बाद हर एक सेमेस्टर में 23-24 हज़ार रुपये आप लोगों को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हॉस्टल का आपका एकेडमिक फी सारा कुछ इंक्लूड करके है। मतलब बाकी आईआईटी के कंपैरिजन में देखें तो आप कह सकते हो आईआईटी खड़गपुर थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं कि बहुत कम है, बट थोड़ा सा कम है। और एक शानदार आईआईटी है, तो डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होगा जहां पर आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। और उसके आगे यहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप भी मिलते हैं। और स्कॉलरशिप क्या होगा, कितने रुपए मिलेंगे, किस कैटेगरी के लिए होगा, इस पर भी एक बार मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं। क्योंकि बाकी जो वीडियोस मैंने बना रखे हैं वहां पर आप लोगों के काफी कमेंट आ रहे थे कि भाई स्कॉलरशिप के लिए, तो अब वाली वीडियो में जहां पर भी स्कॉलरशिप पॉसिबल है उसे भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं। तो स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं तो देखिए, तो यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, यहाँ पर ज्वाइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल है। तो ज्वाइंट एमएससी पीएचडी का मतलब क्या होता है, आप एमएससी कंप्लीट करेंगे 2 साल, उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो, ऑप्शनल होता है। अगर आप 2 साल सिर्फ एमएससी करके छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो आईआईटी खड़गपुर में जो कोर्स अवेलेबल है ज्वाइंट एमएससी पीएचडी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्कॉलरशिप की बातें कर लेते हैं। और उसके साथ साथ सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि SC/ST स्टूडेंट whose parental annual income is not more than 50,920 rupees are entitled to get free seats in the hostel। तो SC/ST के ऐसे स्टूडेंट जिनका एनुअल इनकम जो है ना, आप कह सकते हो कि 50,920 रुपए से कम है, तो आप सभी लोगों को हॉस्टल फी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्री बेसिक मेन्यू एंड 250 रुपीज पर मंथ पॉकेट अलाउंस आप लोगों को अलग अलग से मिलेगा, मैक्सिमम 2 साल के लिए। अगर आप लोगों की इनकम अप्रोक्सीमेटली हम 51,000 पकड़ते हैं, अगर आप SC/ST के कैटेगरी के हो, अगर आपका इनकम 51,000 से कम आ रहा है तो उस केस में आप लोगों को हॉस्टल फी नहीं देना है।
और उसके साथ साथ कुछ बेसिक मेन्यू, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगे और हर महीने 250 रुपये आप लोगों को पॉकेट मनी दिया जाएगा। तो बहुत बढ़िया बात है ना। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप ऑफ 1000 रुपीज पर मंथ अप टू 25% ऑफ द स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ एमएससी प्रोग्राम। तो एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पर मेरिट के हिसाब से ना एक स्कॉलरशिप टेस्ट आप लोगों को मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर 100 स्टूडेंट है तो 25 लोगों को मिलेगा। तो जो मेरिट के हिसाब से यहाँ पर जो मेरिट बनाया जाएगा तो 100 में से टॉप 25 को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको पर मंथ 1000 रुपीज दिया जाएगा एज अ स्कॉलरशिप आने वाले 2 साल के लिए, मतलब जब तक आप एमएससी करेंगे 2 सालों के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ तो यहाँ पर दिया गया ऑल स्टूडेंट एडमिटेड टू ज्वाइन एमएससी पीएचडी विल गिवन वेवर टू ट्यूशन फी फॉर फर्स्ट 2 ईयर ऑफ एमएससी ओनली। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्टार्ट में डिसाइड कर लिया कि भैया मुझे एमएससी प्लस पीएचडी दोनों करना है, तो ऐसे स्टूडेंट को क्या मिलेगा, ट्यूशन फी आप लोगों को नहीं पे करना पड़ेगा एमएससी के दौरान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट नॉट कवर अंडर द आइटम 1 and 2 above will be paid scholarship of 1000 rupees per month for the 4th semester provided they give an undertaking to continue the PhD program। तो मान लीजिए आप ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो ऊपर के 2-3 मैंने स्कॉलरशिप आपको बताया, अगर आप उस स्कॉलरशिप का फायदा नहीं ले पा रहे हैं तो फिर एक और तरीका है कि आप लोगों को 1000 पर मंथ मिल सकता है, लेकिन आपको वहां पर एक लिख कर उनको देना होगा अंडरटेकिंग की आप पीएचडी एमएससी के बाद पीएचडी भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ही इस कंडीशन पर आपको 1000 रुपीज पर मंथ मिलेगा स्कॉलरशिप। और उसके साथ साथ यहां पर दिया गया है स्कॉलरशिप ऑफ 5000 रुपीज दिया है पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ एमएससी प्रोग्राम विल बी पेड टू द स्टूडेंट हु ज्वाइन द पीएचडी प्रोग्राम। द टोटल अमाउंट विल बी रिलीज आफ्टर द पीएचडी रजिस्ट्रेशन। तो मतलब ऐसे स्टूडेंट जो एमएससी प्लस पीएचडी करना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को 5000 रुपये पर मंथ का स्कॉलरशिप मिलेगा एमएससी के लिए। एमएससी के दौरान मान लीजिए कि 24 महीने होते हैं, 2 साल अगर हम पकड़ते हैं तो हर एक महीने में 5-5 हजार आपको मिलेगा। तो लेकिन ये जो अमाउंट होगा ये आपको तब मिलेगा जब आप पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ से भी एक आपके पास अच्छा मौका है कि 5000 पर मंथ आप लोग आईआईटी गुवाहाटी से ले सकते हैं एज अ स्कॉलरशिप। बशर्ते क्या है कि आप लोगों को क्या करना होगा, पीएचडी में एनरोल करना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं जिन पर आपका एडमिशन होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं। तो देखो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, यहाँ पर सिर्फ एमएससी नहीं है, यहाँ पर आपका क्या है, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी है, ठीक है। ज्वाइंट एमएससी पीएचडी का मतलब आप एमएससी के बाद पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं एमएससी तक ही रुकना तो एमएससी कंप्लीट होने के बाद आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं ओवरऑल सीट्स की बात करूं तो यहाँ पर 38 सीट्स अवेलेबल हैं। तो 38 सीट है जो कि ठीक ठाक है, मतलब लगभग 40 सीट के लगभग है। तो ठीक ठाक सीट्स है जहां से आप लोग अपना एमएससी कर सकते हैं प्लस पीएचडी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, आप लोगों को आईआईटी खड़गपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, आप लोगों को दिखा दूं कौन कौन से कोर्सेस आप लोगों को मिलेंगे। तो 2 साल का जो एमएससी है उस दौरान ये सारे कोर्सेस आप सीखेंगे, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा है, प्रोग्रामिंग लैब दिया गया है, फंक्शन एनालिसिस है, एडवांस न्यूमेरिकल टेक्निक्स है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पहले सेमेस्टर में। दूसरे सेमेस्टर में मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी, पीडी दिया है, वाइवा वोस दिया है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग दिया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सिमिलरली आप 3rd और 4th सेमेस्टर का आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि 2 साल तक अगर आप आईआईटी खड़गपुर से एमएससी करेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को सीखने को वहां पर मिलेंगे। अब एक काम करते हैं, वहां पर की फैकल्टीज के बारे में भी आपको बता देते हैं। अगर आप आईआईटी खड़गपुर जाते हैं तो कौन कौन से फैकल्टी आप लोगों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तो उन पर बात कर लेते हैं। तो मैथ्स डिपार्टमेंट के हेड हैं श्री अरिजीत गोस्वामी जी, इनसे आपको वहां पर सीखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी भी फैकल्टीज आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि फैकल्टीज में मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में मैं आया यहाँ पर, और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के बारे में सारी चीजें आप यहाँ से जान सकते हैं, ठीक है। और ये आपके सारे फैकल्टीज हैं जो आपको आईआईटी खड़गपुर में मिलेंगे, जहाँ से आप लोग इनसे जुड़ेंगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। मैथ्स की दुनिया की रिसर्च कैसे करना है, किसी भी कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है। तो ये सारे के शानदार प्रोफेसर्स हैं,
इनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे आने वाले 2-3 साल, जब तक आप आईआईटी में रहो, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, या पीएचडी करना चाहो तो बहुत कुछ आप लोग इनसे सीखेंगे। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक शानदार आईआईटी है। अगर आप लोग आईआईटी से एमएससी करने का सपना रखते हैं तो उस सपने का एक आईआईटी खड़गपुर भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे कि जैम एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो अब आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। तो जैम एग्जाम के लिए लीनियर अलजेब्रा काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो लीनियर अलजेब्रा 22 से 23 मार्क का पूछा जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया। लगभग 50 घंटे के लेक्चर हैं, हर एक लेक्चर के बाद 10 क्वेश्चन का आप लोगों को टेस्ट मिलेगा। टोटल 24 लेक्चर्स हमने दिए हैं, हर एक लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली दो घंटे का है। तो 24 टेस्ट मिलेगा, हर एक लेक्चर का पीडीएफ होगा। और ये जो लेक्चर है बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हमने सारी चीजें कवर की है। अगर आप IIT JAM 25 के एग्जाम में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, टॉप के IITs में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीटली देखना चाहिए और इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको कहां पर मिलेगा, आप प्ले स्टोर से IFS का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम क्या सिलेक्ट करना, IIT JAM मैथमेटिक्स। और उसके साथ साथ हमारे ऐप में बहुत सारी चीजें आपको फ्री मिलेंगी, जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, रैंकर्स की स्ट्रेटजी है, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, टीचर हैंड आउट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए IFS का ऐप में बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।